fire, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा जो फ्योनली था उसने येलेन के थर्ड अंकल को फंसा लिया था और जो हमारा जेक विल्सन का रेस्टोरेंट है उसे भी उसने बंद करवा दिया। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेक विल्सन को दिखाया जाता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मेरे को हरा सकते हो? और जो हमारा फ्योनली होता है वो बोलता है बेशक बिल्कुल भी नहीं, पर इससे अब जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है वो और आगे नहीं चल सकता है और मैंने सुना है इसका कॉस्ट लगभग $60 मिलियन था और अगर तुम चाहो तो मैं इसे $5 मिलियन में खरीद भी सकता हूँ। इसके बारे में सोचना जरूर। और उसके बाद जो पुलिस होती है वो जेक विल्सन को पकड़ के गाड़ी में ले जा रही होती है और तब हमारा जेक विल्सन जो होता है जाते जाते बोलता है तुम इस रेस्टोरेंट को $5 मिलियन में खरीदना चाहते हो, तुम बहुत नरम दिमाग के हो, हा 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 हा, ऐसे करके वो बोलता है। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो हंसता है और उसके बाद वो एक वॉकी टॉकी पे बोलता है हेलो उन पोस्टर्स को भेज दो और उस बड़ी स्क्रीन को खोलना बिल्कुल भी मत भूल जाना। और उसके बाद हमें बहुत सारे बड़े बड़े ड्रोन्स दिखाई देते हैं जो किसी लाल थैले को ला रहे होते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोग कहते हैं क्या वो चीज ड्रोन है, वो जो भी चीज है, पर वो आके यहाँ पे कर क्या रही है। और उसके बाद वो जो ड्रोन्स होते हैं वो उन बड़े से थैले को खोल देते हैं जिससे बहुत सारे कागज निकलते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर उन कागजों में है क्या चीज। असल में वो कुछ एडिट पोस्टर्स होते हैं और लोग कहने लगते हैं आखिर क्या चीज गिर रही है। यहाँ पे तो बहुत सारे पेपर हैं और उनमें से एक पेपर जो होता है वो हमारे विल्सन को भी मिलता है और वो देखता है कि आखिर वो है क्या चीज, तो उसकी बिल्कुल ही आंखें बाहर आ जाती कि भैया आखिर ये है क्या चीज। और फिर पीछे से आवाज आती है कि आज मैं आप लोगों को कुछ शॉकिंग न्यूज बताने वाली हूँ इस लाइव स्ट्रीम में। और वहाँ पे हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है कि जो सेम गली है यहाँ पे मेरे हस्बैंड यानी कि फ्योनली ने क्यों अपना रेस्टोरेंट नहीं खोला, दूसरी साइड में ही क्यों, क्योंकि वो एक हॉन्टेड हाउस है। और इस बात को सुन के जेक विल्सन की तो आंखें और जीभ दोनों बाहर आ जाती हैं और ये वो बहुत सारी चीजें भी बताने लग जाती है अपने लाइव स्ट्रीम में इन्हीं सब चीजों के बारे में और कहते हैं कि आप लोग ये पोस्टर्स में चीजें देख रहे हो ये भी यहीं पे हुआ ये काम और ये बिल्कुल ही कितनी गंदी बात है। और उसके बाद हमारा फ्योनली कहता है सारे के सारे वीडियो बिलबोर्ड को खरीद लो जितने भी एमसीटी में हैं और उन सब में हमारी लूसी की लाइव स्ट्रीम चलाओ, वो भी पूरे के पूरे 24 घंटे तक। और इस बात को सुन के हमारा जो विल्सन होता है वो तो बस फ्योनली को मारने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन इंस्पेक्टर्स ने उन्हें पकड़ रखा होता है उस बंदे को। और फिर फ्योनली कहता है अब जो विल्सन का रेस्टोरेंट है उसने बहुत बुरी रेपुटेशन कमाई है और अगर ये बात सब तक पहुंच गई तो तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आएगा, तो सोचना जरूर वो $5 मिलियन वाली बात को। और उसके बाद जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो हमारे विल्सन को लेके वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे फिर दौड़ते दौड़ते हमारा जो येल का थर्ड अंकल होता है वो आता है और उसके बाद वो थर्ड अंकल बोलता है आखिर तुम्हें सारी की सारी फोटोज मिली कहाँ पे और आखिर इसमें जेक विल्सन क्यों है। और तब हमारा फ्योनली कहता है क्या ये वो नहीं है, असल में ये शेर लुक से मिली है। और इस बात को सुन के वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसके बाद फ्योनली ये भी कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि वो भी हमारे जो ग्रैंडपा थे उनकी बीमारी में शामिल था। और उसके बाद उसका थर्ड अंकल बोलता है क्या तुम भी उसके साथ मिले हुए हो, और वो ये भी कबूल करता है कि उसने बहुत सारे बुरे बुरे काम भी किए हैं लुक के साथ मिलके, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है पापा की बीमारी के साथ। और उसके बाद वो मन में ये भी बोलता है अगर मैंने ये मान लिया कि मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए, उसने अगर जी ढूंढ लिया कि मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ लुक के साथ, तो मेरे को पक्का इसके अंदर घसीट लेगा। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो बोलता है तुम भी इन सब चीज़ों के अंदर मिले हुए हो, पर इससे तुम्हें क्या मिला, एक बहुत बुरा प्रभाव एन ग्रुप में, और इसीलिए आज से तुम्हें बोर्ड से निकाला जाता है। और थर्ड अंकल जो है बहुत ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं ये सब कहने का या करने का। और उसके बाद हमारा फ्योनली उसके मुंह पे सारे के सारे शेयर्स मारते हुए बोलता है मेरे को एन फैमिली की तरफ से हायर किया गया है, ठीक है, और मेरे पास मिस्टर एन के सारे शेयर्स हैं। और जब वो थर्ड अंकल उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है तो वो बोलता है तो उन्होंने सच में एन फैमिली को तुम्हें सौंप दिया, एक आउटसाइडर को। और उसके बाद वहां से फ्योनली जाते हुए कहता है इसे जेक विल्सन के पास भेज दो, ये उसे सारी डील्स बता देगा शेलुक के साथ जो उसने की है, और जो तुमने मिस्टर एन के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा वरना तुम जेल जाओगे। और वो टीमो को बोलता है टीमो इसे भागने मत देना, उससे पहले पूरी की पूरी स्टोरी निकलवाना। और टीमो ओके सर कहता है। और उसके बाद हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि फ्योनली की तरफ आ रही होती है। और उसके बाद लूसी जो है वो फ्योनली के ऊपर लटक जाती है और कहती है आखिर मैंने कैसे किया, और फ्योनली बोलता है बहुत ही अच्छा। और फिर वहाँ पे हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है। सो यहीं पे हमारा एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।